ठीक है। हाँ, तो आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ जो सवाल है 15, 18, 24, 27 और 36 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एलसीएम है इसका मतलब जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? इसका मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। कौन सी संख्या? छोटी से छोटी ज्ञात करते हैं इसमें, छोटी से छोटी। लेकिन इन संख्याओं से क्या होगी? वो बड़ी होगी। ठीक है, इन संख्याओं से क्या होगी? बड़ी होगी। अब यहाँ पर हम इसको एक फॉर्मेट में लिख लेंगे और ये एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ 15, 18, 24, 27 और 36 है। इसको इस तरह से लिख देंगे। आप यहाँ पे काट भी सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ 18 के पहाड़े में 36 आता है, तो इसको भी मैं यहाँ से काट सकता हूँ, क्योंकि जब 36 आएगा तो 18 तो आएगा ही आएगा। ठीक, लेकिन चलो अभी रहने देते, बाद में बता देंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 तो कटेगा नहीं। 2 से 18 9 बार कटेगा, और 24 12 और 27 नहीं कटेगा इससे, और 36 18 बार कटेगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से। 3 पंजे 15, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 नाम 27 और 3 छंग 18। फिर से इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 का 5 के बाद जो नहीं कट रहा वो ऐसा कैसा लिख देंगे? 3 3 एकम 3, एक बार जा रहा है, और 4 नहीं कट रहा तो ऐसे लिख देंगे। 3 9 में जा रहा, 3 त्रिया 9, और 6 में 2 बार जा रहा, 3 दूनी 6। अब इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से 5 का नहीं जा रहा तो ऐसा कैसा है? एक ऐसा कैसा है? ये 2 और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 ऐसा कैसा है? और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर फिर से 2 से काट सकते हैं। 2 से 5 एकम 5, और 1 का 1 ही लिख दिया, 2 का 1, और 3 का 3 ही 3, और 2 का 2 एकम 2। अब 5 और 3 अलग अलग संख्या से कटेंगे। 5 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही लिख दो इसको 5, और यहाँ पर लिख दो 3। ऐसे कैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अब गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2, फिर गुणित 2 गुणित 5 और गुणित 3। तो इसका जैसे हम गुणा करेंगे और फिर उसके बाद जो आएगा वो जो संख्या आएगी वो हमारा एलसीएम होगा। तो गुणा कर लेते हैं इधर से। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 3 180, और 18 क्या 54, 540, और 540 का डबल करेंगे तो 1080। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1080। तो इस संख्या का एलसीएम कितना आ गया? इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 1080। ये हमारा जो है आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह से ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न। ठीक, हाँ, तो अगला प्रश्न है जिसमें हम एचसीएफ ज्ञात करना है। इस तरह से इसको भिन्न के फॉर्मेट में रख दिया है, और इस तरह इसमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में क्या ऊपर जो है हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं और नीचे एलसीएम ज्ञात करते हैं। जो पूछा उसको ऊपर ज्ञात करते हैं। तो हमको 14, 42 और 21 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे इसमें भाग चला जाए, इसमें भाग चला जाए और इसमें भाग चला जाए। सामान्यतः क्या देखते हैं कि इसमें जो अंतर आता है वही इससे डिवाइड होता है। तो अंतर देख लेते हैं यहाँ पर कि 14 और 21 में जो अंतर देख लेते हैं। 14 और 21 में कितने का अंतर है? 7 का। तो छोटी छोटी संख्या उनमें अंतर देख लेते हैं। 14 और 7 में कितने का अंतर है? 7 का। तो फिर अब भाग देके देख लेते हैं। क्या 7 से कट रहा? 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है। ये 7 छंग 42 और 7 21। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। नीचे क्या एलसीएम निकालना है, तो 33, 55 और 22 का एलसीएम। तो यहाँ पर हाँ एलसीएम, तो इस एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं अपन, 33, 55 और 22। तो इसको डिवाइड कर दो यहाँ से। इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन 11 से कर सकते हैं, क्योंकि 11 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 11 33, 11 5 55, 11 दूनी 22 2। अब किसी से नहीं कटेगा, अलग अलग संख्याओं से कटेगा, है ना। तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे? 3, 5 और 2। ठीक है, जैसे लिख दें इसको, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक यहाँ भी आ जाएगा। और इसका फिर गुणा कर लेंगे हम। तो 3 2 पंजे 10, 10 या 30, और 30 गुणित आ जाएगा यहाँ पे 30 गुणित 11, या 11 गुणित 30 तो आ जाएगा 11 या 33। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 33, 330 या 330। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 7 जो कि एचसीएफ है, और नीचे हो जाएगा 330 जो कि एलसीएम है। ये वाला एचसीएफ और ये वाला एलसीएम। तो इस तरह के सवालों में जो पूछा जाता है, अगर एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम ऊपर निकालते, और एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ ऊपर निकालेंगे। एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम ऊपर, नीचे एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पे पूछा गया तो ऊपर एचसीएफ, नीचे में एलसीएम। जो चीज पूछी जाए उसको
ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है ये 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। यहाँ पर इस बार पूछा है एलसीएम पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे इसको कर देते हैं। तो एलसीएम कैसे पता करेंगे? एलसीएम तो नीचे इसको काट ऊपर जो है अलग अलग डिवाइड करके एक टेबल में रख के काट लेंगे, नीचे इसका एचसीएफ याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इस फॉर्मेट में 11, 55, 33 और 44। इसको 11 से किससे 11 से कट जाएगा ये, क्योंकि अलग अलग संख्या 3 से काटेंगे सिर्फ ये कटेगा। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 5 55, 11 33 और 11 चौक 44, ये भी कट जाएगा इससे। इसके बाद एक से कट रहे हैं सब और किसी से नहीं कट रहे हैं, मतलब ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, अलग अलग संख्याओं से कट रहे हैं। तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, काटने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस इसका गुणा कर लो। 4 का गुणा करेंगे 3 में 4 3 12, 12 का गुणा करेंगे 5 में 12 5 60 और 11 गुणित 60 या 60 गुणित 11 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 11 छंग 66, 660। कितना आ गया? 660। तो ये क्या पूछा आया हमारा? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर तो आ गए 660, ऊपर कितना आ गया? 660। अब नीचे पता करना है, नीचे कितना आएगा? तो नीचे पता करने की क्या ट्रिक है कि हमको इनका अंतर देखना है। कोई भी दो संख्याओं का अंतर देख लो, इसका अंतर देख लो, चाहे इसका अंतर देख लो, या इसका अंतर देख लो। कोशिश करो कि कम वाले अंतर देखें, जो संख्या में कम अंतर है उस संख्या में अंतर ज्यादा। यहाँ पर कितने का अंतर है? तो 35 में 7 जोड़े 7 का अंतर है। अब इस 7 का अंतर है, अब इस अंतर से भाग देके देख लो इसमें जा रहा कि जा रहा। तो 7 का इसमें देंगे 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पंच 35, 7 नाम 63। तो बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पर 7 हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो ऊपर तो हो गया एलसीएम, है ना, और नीचे क्या हो गया? एचसीएफ। तो इस तरह से ये आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको पता करना है कि नीचे जो पूछा है एलसीएम, एलसीएम ऊपर निकालना है और नीचे एचसीएफ निकालना है। और एचसीएम निकालने का यह तरीका, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको अंतर देख लेना है। तो अंतर से पता कर ले कितना एचसीएफ, जो अंतर आ रहा है वो या तो वो होगा या फिर उससे डिवाइड 2 से 3 से डिवाइड करते करते नीचे लाना है, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन बीच में भाग भी देते रहना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है, इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करना है किसका? 1.75 का, 5.6 का और 7 का, या 7 का हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे और इसको भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न में बदल के इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा दी, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 1 जीरो बढ़ गई और इसके नीचे लिखते हैं 1। अब इसको छोटे कर लेंगे भिन्न में, सामान्य भिन्न में। तो इसको यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 5 से 5 दूनी 10 और इसको डिवाइड किया तो 5 से 3 15 और फिर 5 दूनी 10, इसको क्या 5 3 15 5 25, ही आ जाएगा 35। उसके बाद फिर और कट जाएगा, 7 से 5 से कटेगा 5 से 35, 5 से अगर 5 20 तो 7/4 हो गया। और ये इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 28/5 हो गया। 5 से 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कटेगा 28 बार। और ये ऐसा कैसा है, और ये 7/1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 7/4 और 28/5 और 7/1, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ। तो ऊपर एचसीएफ ज्ञात करेंगे, नीचे एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने का क्या तरीका है कि अंतर देख लेंगे इसमें, या इन दोनों में जीरो का अंतर है तो यही हो सकता है, 7 ही भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसमें अंतर देख लेते हैं। तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर? 21 का। अब 21 से तो 7 कटेगा नहीं, तो फिर नीचे आते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 से अगर इसको गुणनखंड करेंगे इसका तो 7 गुणित 3, 3 से तो कटेगा नहीं 7, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो ऊपर हो जाएगा एचसीएफ जो होगा 7, एचसीएफ तो आ जाएगा 7। और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, क्या इन दोनों को गुणा कर लो, कट तो रहा ही नहीं, तो 20। तो 20 से इसको गुणा कर लेंगे और इन तीनों का आपस में, तो 20 आ जाएगा। तो 20/20। अब यहाँ पर हो गया 7/20। अब इससे कट नहीं रहा, हमको पॉइंटों में ले जाना है, क्योंकि यहाँ भी पॉइंटों में दिया तो पॉइंटों में आंसर आएगा। कट तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट या जीरो लगा दी। इस जीरो से ये जीरो कट, 2 से इसको काटा 2 तिया 6 या 1 बचा, और फिर जीरो लगा दी तो 2 पंजे 10, या 1 बच गया था 10 हो गया था, 2 पंजे 10, 5, तो यहाँ पे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.35। कितना इसका एचसीएफ हो जाएगा?
अरे 0.35 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप इन जो पॉइंटों वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या करना है, बस नीचे जितना पॉइंट है उसके बाद इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदल के फिर एलसीएम एचसीएफ जो पूछा, वो जैसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ निकालना है और नीचे एलसीएम आएगा। ये 7/20 आया, तो फिर इसको मैंने 7/20 को डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये आया 0.35 आया, तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया और ये इसका आंसर होगा। ठीक, चलो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए